हेलो दोस्तों, मैं वेदिका मैम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सुप्रीम 60 के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपसे हमारे लास्ट वीडियोस में मैं आर्टिकल के बारे में आपसे बहुत ही डिटेल में और बहुत ही शॉर्ट में, मतलब जितनी जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए आपके नंबर अच्छे आ जाएं उसके लिए आपको मिलनी थी, वो मैं आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उसमें आज हम लोग आर्टिकल के उस पार्ट की बात करेंगे जिसके मतलब वो पार्ट आर्टिकल का जो ना तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है और ना ही डेफिनेट आर्टिकल में आता है, मतलब कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। देखिए, ओमिशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ओमिशन का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है मिसिंग। मिसिंग मतलब कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे नाउन के साथ आपको ना डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है और ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, वो आपको पता चलेगा हमारे इस वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हुए हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल में जो पढ़ा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए कि हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर आपको दिखेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, तो इसके साथ में आपको ना तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है और ना ही आप लोगों को इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। अब वो वर्ड्स क्या क्या हैं देखिए। डेफिनेट आर्टिकल ए एन इज नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन सच एज एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। देखिए, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि जो एडवाइस है, एडवाइस का क्या मतलब होता है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो अगर आप सलाह के पहले अ या एन लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसको सिंगुलर बना दिया है। तो सलाह एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसके पहले आप आ और एन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आ और एन मतलब होता है एक या फिर कोई के अर्थ में। तो अगर हम एडवाइस में आ एडवाइस या एन एडवाइस लगा देंगे तो वो मतलब हो जाएगा एक सलाह या कोई सलाह, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। देखिए, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन है, जो सूचना होती है वो अनकाउंटेबल है, मतलब आप सूचना को काउंट नहीं कर सकते हो, सूचना एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए, हेयर, लगेज, बिजनेस मतलब व्यापार आपका, वर्क, वर्ड प्रॉमिस मतलब कि जो प्रॉमिस शब्द है ये, मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वेकेशंस, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं इन सबके पहले आपको अ और एन का यूज नहीं करना है। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए कि अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे एडवाइस को या इंफॉर्मेशन को सिंगुलर बनाना है तो कैसे वो सिंगुलर बनाया जा सकता है, उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आई को देख करके कि ई आ रहा है इसलिए हमने लगा दिया एन, और मैंने आपसे कहा कि इंफॉर्मेशन के आगे आपको अ और एन नहीं लगाना है, इस वजह से ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया? गलत। अब मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे इस इंफॉर्मेशन को सिंगुलर बनाना है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स मतलब कुछ वर्ड्स हैं, या तो आप कुछ भी मत लगाओ, सिर्फ लिख दो ही गेव मी इंफॉर्मेशन, तो भी आपका सेंटेंस राइट है। और अगर आप इसके पहले अ और एन लगाना ही चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या? He gave me a piece of information. A piece of information. अब ये a piece of word लगने से आपका जो वर्ड information है ये कैसा बन गया? ये बन गया सिंगुलर।
मतलब इंफॉर्मेशन वर्ड नहीं बन गया, ये जो आपने आ पीस ऑफ लगा दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इसके पहले आर्टिकल यूज करना चाहते थे, इस वजह से आपने ये लगाया है। अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एरर में आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डैश डैश कर दिया जाएगा, मतलब इंफॉर्मेशन के पहले और ऑप्शंस में आ पीस ऑफ और इसी के तरीके और वर्ड्स दिए होंगे, देन आपको चूज करना होगा कि कौन सा वर्ड उसके लिए बेटर होगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिखा है, जैसे आई हैव अ वर्क टू डू। अब इन्हीं में से एक वर्ड है हमारा वर्क, काम, मतलब आप काम को सिंगुलर नहीं बना सकते हो, काम खुद में एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंट है। इस वजह से अगर मुझे इसको सिंगुलर, मतलब इसके पहले मुझे आर्टिकल यूज करना ही करना है, तो कैसे यूज करेंगे? ऐसे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, या आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू। आ पीस ऑफ भी आप यहाँ यूज कर सकते थे, कोई गलत नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसके पहले आप लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फिक्स्ड वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अ पीस ऑफ, अ लॉट ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स को लगा करके आप अपना आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए अब ये लिखा हुआ है कि जैसे ये जो शब्द है लिटिल और फ्यू, तो ये मैं आपको मैंने डेफिनेट में भी आपको ये रूल बताया था, इनडेफिनेट में भी बताया था कि जो शब्द हैं आपका लिटिल और फ्यू, इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब कि ये आपका ना के बराबर के अर्थ को दर्शा रहे हैं। नेगेटिव सेंस, वेरी स्मॉल क्वांटिटी और नंबर, जैसे he has little hope of recovery, तो इसके पहले अगर आपने, मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या बता रहा है कि शायद ही उसके बचने की कोई उम्मीद है, जैसे शायद ही वो बचे। और अगर मैं इसके पहले लगा दूं आ लिटिल या आ फ्यू, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये एक पॉजिटिव मीनिंग को बचा पा रहा है कि हाँ कुछ उम्मीद है कि वो बच पाएगा। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको द लिटिल भी बताया था। द लिटिल और द फ्यू हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है, कोई निश्चित एम होता है। ये सारी बातें मैं आपसे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप वो वीडियो पे वापस जा करके उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि बिफोर मटेरियल नाउन, मतलब कि कोई भी ये आर्टिकल बताया जा रहा है कि इसके पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो पदार्थात्मक वस्तुएं हैं, ये सारी चीजें मटेरियल नाउन कहलाती हैं। तो मटेरियल नाउन जैसे ये गोल्ड हो गया, अब इसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज आप नहीं करेंगे, अ गोल्ड, द गोल्ड नहीं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन बनता है, क्या बनता है वो उधर देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मटेरियल नाउन है वो मटेरियल नाउन मान लीजिए, अगर आपका मैंने एक जो बात पीछे बता करके आई कि मटेरियल नाउन के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, नो आर्टिकल। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या बनता है? वो ये बनता है कि अगर कोई भी मटेरियल नाउन अगर स्पेसिफाइड होता है, मतलब आपको उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिटी किसी जगह को फोकस करके बताई जा रही है, तो फिर आप उसके पहले अगर स्पेसिफाइड है देन यूज दी, तो आप द का यूज वहां पे
कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका is in its purest form। जैसे कि साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा अपने शुद्ध रूप में होता है। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल नाउन है इसको स्पेसिफाइड किया जा रहा है। ये जो मटेरियल नाउन है ये क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है किसको, साउथ अफ्रीका को। इस वजह से इस मटेरियल नाउन के पहले अगर हम दा का यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल हमारा कंप्लीट हो गया। दो बातें कि जब मटेरियल नाउन ऐसे सिंपल दिया हो कि द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड मटेरियल नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और मान लीजिए कि अगर वहाँ वो जो मटेरियल नाउन है वो किसी जगह को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या कोई भी ऐसी चीज स्पेसिफाई, मतलब आपको दिखा, जोर डाल रही हो कि नहीं इस जगह का गोल्ड, नहीं इस जगह की कोई भी मटेरियल हो, तो वहां पर आप द आर्टिकल यूज करेंगे, द। आप देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था क्या, जिसमें इमोशन होते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, मतलब इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उनके पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, लेकिन एक्सेप्ट व्हेन दे आर स्पेसिफाइड। मतलब अगर कोई भी इमोशन अगर नॉर्मली आपके सामने आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि खुशियाँ उन्हीं लोगों से आती हैं जो लोग प्यारे होते हैं, जो हमें प्यार देते हैं, उन्हीं से हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन किसी पर्सन का या किसी इंसान को निर्धारित करके कोई इमोशन नहीं बताया जा रहा है। मान लीजिए कि अगर मैं लिखूं कि किसी इंसान की, जैसे अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखूंगी तब आपको समझ आएगा। जैसे ये लिखा, द केयरलेसनेस ही शोज लीड्स हिम टू फेलियर। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लापरवाही, केयरलेसनेस लिखा हुआ है, ये एक इंसान के लिए पर्टिकुलर निश्चित रूप से बोला जा रहा है ही के लिए। इस वजह से इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले मैंने लगा दिया आर्टिकल द। तो ये रूल था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। आते हैं अगले पेज पे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, आपको किसी भी लैंग्वेज का नाम आ जाता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, स्पेनिश, फ्रेंच, एनीथिंग। आप किसी भी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। बट जब आपको वर्ड दिख जाए सेंटेंस में लैंग्वेज, जैसे अगर मैं लिख देती आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड आ गया कि मुझे अंग्रेजी भाषा आती है। तो इस टाइम पे जब आपको ये वर्ड लैंग्वेज दिख जाए तो आपकी जो भी भाषा का नाम होगा आप उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे द। आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जब आपको सिर्फ किसी भाषा का नाम दिखेगा तब आपको कोई भी आर्टिकल वहां पे यूज नहीं करना है।
लेकिन जब आपको लैंग्वेज शब्द दिख जाता है उस केस में आपकी जो भी भाषा का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है आप उसके पहले लगा सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। लगा सकते क्या है, लगाएंगे। अब देखिए बिफोर द नेम ऑफ सीजन, ये जो रूल है आपका बिल्कुल 7th रूल की तरह है कि जब आपको किसी सीजन का नाम दिखे, जैसे ही गोज टू हिज विलेज इन समर, यहाँ पे सीजन का नॉर्मली नाम आया है इसलिए हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे, नो आर्टिकल। लेकिन अब यहाँ पर भी आता है क्या, लेकिन। अब वो लेकिन क्या है देखते हैं। देखिए अगर सीजन वर्ड आपको दिख जाए, जैसे he loves winter season, तो फिर आपको अगर सीजन वर्ड दिखता है तो जो आपके सीजन का नाम लिखा होगा आप इसके पहले लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम द का यूज कब करते हैं, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ मुझे वो सीज़न पसंद है। वो सीज़न आपको कब पसंद होगा, जब आप उस सीज़न के बारे में जानते होंगे कि हाँ ठंडियों में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो कोई तो आपका उस चीज़ को पसंद करने का कारण होगा, तो कारण है मतलब आप उस चीज़ से फैमिलियर है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं द। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, बिफोर हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, प्रिजन, चर्च, स्कूल, कॉलेज, बेड, चेयर, मतलब ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सब के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, जैसे आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिए जैसे आपने बोल दिया, बेड से ले लेते हैं, जैसे ही स्लेप्ट ऑन द बेड। अब देखिए ये हम लोग एग्जाम्पल ना लेकर ही स्लेप्ट ऑन बेड लिखते हैं क्योंकि हमें इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है, स्लेप्ट ऑन द बेड। अब देखिए इसका एक एक्सेप्शन केस क्या बनता है, मान लीजिए अगर आपने बेड के पहले दा लगा दिया, जैसे आपने लिख दिया ही वॉज जंपिंग ऑन द बेड। देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑन द बेड कर देती तो क्या गलत हो जाता, बताइए। अगर आप यहाँ पे ऑन द बेड कर देते तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाता? ये सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाता। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये जो रूल आपका लिखा हुआ है, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, प्रिजन, चर्च, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं इनके पहले हमें द का यूज़ हम अगर कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे द का यूज़ कर दिया, तो इससे ये पता चलता है कि वो जंप करने के लिए क्या बेड बना हुआ है, बेड इज नॉट द राइट प्लेस फॉर जंपिंग। तो ये अर्थ ये दिखा देता है कि बेड पे जंप करें इसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वो किसी अगर अदर पर्पस से आप यूज़ कर रहे हो कि वो जंप कर रहा है बेड पे, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो ऐसा काम कर रहा है जो उस उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। जैसे आप अगर ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनको किसी अगर अदर पर्पस के लिए यूज़ करो, कोई भी अगर आपका अदर पर्पस है तो आप इसके पहले लगा सकते हैं कोई आर्टिकल द। लेकिन जो स्कूल का जो काम है, हॉस्पिटल का जो काम है, टेम्पल का जो काम है, मार्केट का जो काम है, ये सब जो काम जिस काम के लिए बने होते हैं उसी काम के लिए यूज होंगे, तो फिर आप उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हॉस्पिटल से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
जैसे हम लोग ले सकते हैं कि he has gone to hospital for visit। अब देखिए he has gone hospital, अगर यहाँ लिखा होता कि he has gone to hospital, अगर ये लिखा होता कि he has gone to hospital to meet his friend, कि वो उसका हॉस्पिटल में एक फ्रेंड है उससे मिलने गया है, तो यहाँ पे हम दा का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया है विजिट, तो क्या हॉस्पिटल कोई विजिट करने की जगह है? नहीं, इस वजह से हम हॉस्पिटल के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा। आई होप अब आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? बिफोर द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, जैसे कोई भी अगर प्रोफेशन होगा, ही विल प्रोबेबली स्टडी मेडिसिन, तो कोई भी प्रोफेशन के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कह सकते हैं हम लोग इंजीनियरिंग इज हाईली पेड प्रोफेशन, तो यहाँ पे कोई द इंजीनियरिंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंजीनियरिंग क्या है? एक प्रोफेशन का नाम है। अब देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ मील एक्सेप्ट व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मील मतलब होता है आपका खाना, सुबह का खाना, ऐसे ब्रेकफास्ट, लंच, दोपहर का खाना, रात का डिनर, तो इन सब के पहले आप यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर मतलब यहाँ पे आपको नो आर्टिकल लगाना है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ही विल डिस्कस दिस मैटर एट लंच, तो लंच के पहले आर्टिकल नहीं आया, सही है। लेकिन अगर आपके मील के पहले, मतलब जो भी आपका मील का टाइम दिया गया है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, तो उसके पहले कोई एडजेक्टिव, मतलब कोई भी इसकी विशेषता अगर बताता है कि टेस्टी लंच, अमेजिंग लंच, डिलीशियस लंच, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई हैव वेरी डिलीशियस डिनर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिनर की क्वालिटी बता रहा है क्या? डिलीशियस वर्ड। यहाँ पे क्या बता रहा है? डिलीशियस बता रहा है। ये एक एडजेक्टिव है जो कि डिनर यानी कि हमारे मील की क्वालिटी बता रहा है, तो इसके पहले आप लगाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल अ या एन। अब डिलीशियस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? डिलीशियस, डा का साउंड आ रहा है, इस वजह से यहाँ आएगा आ डिलीशियस। आई हैव डिलीशियस, आई हैव अ वेरी, मतलब वेरी डिलीशियस, ये क्वालिटी बता रहा है। वेरी नहीं लगा होता तो आई हैव अ डिलीशियस डिनर टुडे, या जो भी, कि मैंने आज बहुत ही अच्छा बना हुआ डिनर में आज मैंने खाया। अब देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीजेस, कोई भी डिसीज का नाम लगा होगा, कोई भी कैंसर, एड्स, टाइफाइड, कॉलेरा, एनीथिंग, तो इसके पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन, जैसे कोई भी रिलेशन दिया हो यहाँ पे, जैसे दे दिया जाए आपको फादर, मदर और ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी इस तरीके से, तो आप उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और अगर कर देंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ द फादर हैज कम लेट। अब देखिए यहां पे बात की जा रही है आपके पिताजी की, कि आपके पिताजी हैज कम फ्रॉम
फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से आ चुके हैं। लेकिन जब आप इन फादर के आगे लगा देते हैं द, तो ये जो द फादर बन गया ये चर्च वाले फादर बन जाएंगे। आपने इस रिलेशन को स्पेसिफाइड कर दिया विच हैज डिफरेंट सेंस, जिसका कुछ अलग मतलब निकलता है। अब देखिए, ये समझ आया आपको? अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा है द बिफोर द नेम ऑफ गेम और फेस्टिवल, मतलब कोई भी अगर नाम लिखा है गेम का या फेस्टिवल का तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई लाइक वॉलीबॉल बॉल, आई लाइक वॉलीबॉल मतलब आपको वॉलीबॉल का खेल पसंद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है। क्या? मान लीजिए कि कोई भी एडजेक्टिव लगा होता है आपके गेम के नाम के पहले जो उसकी क्वालिटी बता रहा है। जैसे मैं लिखूं क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच कैन बी seen live on हॉटस्टार। अब यहाँ पे क्रिकेट, ये जो आपका मैच है ये क्वालिटी बता रहा है कि ये मैच कैसा है, क्रिकेट मैच है। तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव है। इस वजह से हम यहाँ पे लगा देंगे आर्टिकल द को, डेफिनेट आर्टिकल द को। ठीक है, मतलब कोई भी गेम के पहले अगर आपका एडजेक्टिव यूज होता है तो आप वहां पे आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब कोई भी कॉमन नाउन, कोई भी ऐसा नाउन जो कि जाति को रिप्रेजेंट करता है, जातिवाचक होता है, तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे की, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से रिलेटेड, तो फिर अगर आप आर्टिकल लगा देंगे तो मतलब वो एक इंसान के लिए आप निर्धारित कर रहे हैं कि आप पर्टिकुलर उसी इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉमन नाउन जब किसी जातिवाचक संज्ञा की बात होगी, जैसे मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लेजर फॉर फ्री थिंकिंग, तो यहाँ पे मैन क्या है, एक कॉमन नाउन है कि मनुष्य को, मतलब आदमियों को भी ले सकते हैं, मनुष्य को। इस वजह से अगर आप यहाँ पे द मैन कर देते तो यहाँ पे आप किसी इंसान की बात कर रहे होते फिर। ठीक है, देखिए आगे अब क्या है। बिफोर द मोड्स ऑफ ट्रेवल, मतलब जब भी आप किसी ट्रेवल से रिलेटेड बात करेंगे तो वहां पर भी आपको आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेवलिंग बाई एयर विल सेव योर टाइम, कि ट्रेवल के मतलब आपको, अगर आप हवाई यात्रा करते हैं वो आपका समय बचाती है, तो उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, बिफोर द नाउन इन सेंटेंस स्टार्टिंग विथ, कोई भी सेंटेंस है आपका जो स्टार्ट हो रहा है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ से, इन तीन चीज़ों से, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ अ बुक यू आर रीडिंग। अब आपने यहाँ पे देखा ये नाउन है, तो यार नाउन के पहले तो हमें आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। तो नाउन के पहले ये क्या लगेगा, बुक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आ लगा दो, सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे आपकी नाउन के पहले आ रहा है व्हाट काइंड ऑफ। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब व्हाट काइंड ऑफ आता है तो नाउन के पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, देखिए आगे आप क्या लिखा है। अब ये रूल हमारा ये कहता है कि जब कभी भी किसी नाउन के पहले when two or more adjective qualify the same noun, मतलब जब दो एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लैक एंड वाइट, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस शर्ट का ही तो कलर ब्लैक भी है और वाइट भी है, मतलब ब्लैक एंड वाइट शर्ट है।
इसलिए जब दो एडजेक्टिव हमारे रिफर करते हैं एक नाउन को, तो फिर हम जो पहले वाला एडजेक्टिव होता है उसके पहले लगाते हैं आर्टिकल, ठीक है। और जब अगर मान लीजिए मैं लिख दूं आई हैव ब्लैक काउ एंड ब्लैक डॉग, अब यहाँ पे देखिए ये काऊ की विशेषता बता रहा है ये ब्लैक, और ये डॉग की विशेषता बता रहा है ये ब्लैक, मतलब दो अलग अलग नाउन की बात हो रही है। यहाँ पे ये नाउन नंबर 1 और यहाँ पर ये नाउन नंबर हमारा हो गया 2। इस वजह से हम इस एडजेक्टिव के पहले भी आ का यूज करेंगे और इस एडजेक्टिव के पहले भी आ का यूज करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बात दो अलग अलग नाउन की हो रही है। वही लिखा है, आप ऊपर पढ़िए, when two or more adjective qualify the same noun, जैसे कि ये एग्जाम्पल, article is used before the first adjective only, a black, and when the nouns are different, जैसे cow and dog, the article is used before the each adjective, जैसे मैंने यहाँ पे इस cow black cow के लिए आ लगाया और black dog के लिए ये आ लगाया। तो ये 7 रूल्स के साथ में हमारा जितने भी पेजेस थे, 7 पेजेस थे रूल्स के, इसके साथ में हमारा ओमिशन मतलब जो भी आर्टिकल इंडेफिनिट और डेफिनिट के अलावा कुछ हट के जो रूल्स होते हैं वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल की ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी जो भी चीज़ें आपको लगेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन में है या कुछ छूटा होता है तो वो आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, और जो भी डाउट हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, बस जितना आपको वीडियो में पढ़ाया जाता है आप सिर्फ उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा या उससे कम आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड रूल्स है, मतलब आपके एग्जाम में यही बातें पूछी जाती हैं, हमेशा रिपीट हो रहा है ये बहुत सालों से, तो आपको जितना पढ़ाया जाता है आप सिर्फ उतना ही पढ़िए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।